आज के दौर में अगर किसी को साधारण सा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसका दवाई उपलब्ध है। लेकिन याद कीजिए 1928 से पिछला दौर, उससे पहले का जो समय था उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को साधारण सा चोट भी लग जाता था और उस चोट से अगर उसको संक्रमण किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था तो उसका इलाज भी सही ढंग से नहीं हो पाता था, जिसके कारण उस वक्त के जो हॉस्पिटल हुआ करते थे उसमें काफी भीड़ रहता था और डॉक्टर भी पुरानी पद्धति से किसी प्रकार का इलाज करने का प्रयास करते थे। उसी दौर में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे, एक प्रोफेसर थे जो कि संत मैरी हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे और उनका डिपार्टमेंट था बैक्टीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में वो एक रिसर्च कर रहे थे और वो रिसर्च था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया साधारणतः गले में पाया जाता है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उस बैक्टीरिया को बहुत सारे डिस्क में ग्रोथ कर रहे थे और उस ग्रोथ को कल्चर कहा जाता है, मतलब संवर्धन कर रहे थे। संवर्धन करने के दौरान उन्होंने बहुत सारे प्लेट को रखा था और बहुत दिनों के बाद जब उन्होंने बहुत सारे प्लेट का अवलोकन किया तो उसमें एक प्लेट ऐसा उसे नजर आया जिसमें जो बैक्टीरिया था वो ग्रोथ नहीं किया था। उस प्लेट को जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला इसमें एक और दूसरा कोई माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म उग आया है और उस माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म ने क्या किया तो उस स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया था उसके ग्रोथ को रोक दिया या किल कर दिया और उस पूरे प्लेट को क्लियर कर दिया, साफ दिखने लगा। इस घटना ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को यह सोचने के लिए विवश किया जो आखिर यह क्यों हुआ। तब जब उसने इनका इन्वेंशन किया, जब इसका परीक्षण किया, एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला वो जो एक अलग से माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो उग आया है वो एक प्रकार का लिक्विड छोड़ा है और उस लिक्विड ने क्या किया तो उस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दिया और किल कर दिया। बस उसी लिक्विड का नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा और उन्होंने कहा जो ये पेनिसिलिन जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उनके ग्रोथ को रोक सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को घटा सकता है और इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार पूरी दुनिया के सामने सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा और वो जो कवक था जो पेनिसिलिन नामक लिक्विड छोड़ रहा था उसका नाम उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम रखा और यह पेनिसिलिन दवाई पूरे कारगर सिद्ध हुआ और उसने एक्सपेरिमेंटल के आधार पर यह दिखा दिया जो पेनिसिलिन बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब बहुत सारे सैनिक घायल हुए तो उनमें संक्रमण की बीमारी होने लगी तो इसी पेनिसिलिन ने एक रामबाण का उपयोग किया। साथ ही साथ जितने भी सैनिक थे उनका इलाज इस पेनिसिलिन से करके उन्हें बहुत ठीक किया गया। इस प्रकार पूरी दुनिया को सबसे पहला एंटीबायोटिक देने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमने इस वीडियो कंटेंट के माध्यम से जाना सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस सबसे पहले दुनिया में एंटीबायोटिक दवा का इन्वेंशन किया जिसका नाम उन्होंने रखा पेनिसिलिन और उसको लेकर के नोबेल पुरस्कार समिति की तरफ से उन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना आंसर जरूर दें। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं जो नोबेल पुरस्कार का जो मेडल होता है वो एक मेडल कितने लोगों के बीच शेयर किया जा सकता है, मतलब एक नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को एक साथ दिया जा सकता है? आप इसका आंसर इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा और आपने इस कंटेंट के माध्यम से अपने नॉलेज को इंप्रूव कर जाना जो दुनिया का सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक का इन्वेंशन किन के द्वारा हुआ और किस परिस्थिति में हुआ और इस दवाई ने कितना कारगर सिद्ध हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घायल सैनिकों के लिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।